छत्तीसगढ़ बोर्ड में लगातार पूछे जाने वाला एक प्रश्न है, डीएनए की संरचना बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में, 2022 में। इसके अलावा 2024, 20 और 22 में तो सीधे सीधे पूछा गया है कि डीएनए की संरचना बताइए, या वाटसन एंड क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बताइए। और 20 और 22 में पूछा गया है, और भी 2024 में इसको इस रूप में पूछा गया है कि मनुष्य में आनुवांशिकता हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल कौन सा है, और इसकी संरचना का चित्र बना करके वर्णन कीजिए। मतलब यही है कि मनुष्य में आनुवांशिकी हेतु उत्तरदायी नाभिकीय अम्ल डीएनए है। तो डीएनए के बारे में ही हमको बात करना है। ये 20, 22 और 24 में लगातार पूछा गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डीएनए के बारे में हमको जानने से पहले ये जानना है कि डीएनए क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपको कैसे पॉइंट पॉइंट सोच सोच करके लिखना है, मैंने तो यहाँ पर आप केवल ऐसे लिख दिया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका नाम है। और इसका मॉडल, जैसे प्रश्न में भी पूछा गया था कि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया इसका। वाटसन व क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। अब देखिए कि ये जो डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये डबल हेलिक्स मॉडल बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना हुआ होता है। नाम सुनिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की ये पूरी एक एक श्रृंखला है। तो दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होती हैं, और कुंडलित होकर के डीएनए का निर्माण करती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक शब्द है, वो न्यूक्लियोटाइड अब अलग हो जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? वास्तव में जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है कि ये है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार। इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ये श्रृंखला बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। फिर एक नया शब्द आ गया, नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में 3 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन, टी से है थाइमिन। एडिनिन, ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन को मिलाकर के कहते हैं प्यूरिन। और साइटोसिन और थाइमिन को मिलाकर के कहते हैं पिरामिडिन। नाइट्रोजन क्षार, दो नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़ते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन। तो एडिनिन के साथ जुड़ता है थाइमिन, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और साइटोसिन के साथ जुड़ता है ग्वानिन, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इसके बाद देखिए, ये जो आपको डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, ये जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए के, इसके एक कुंडली की लंबाई, एक कुंडली कहां से कहां तक होगी, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक होगी एक कुंडली। तो इसकी एक कुंडली की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं। कितने नाइट्रोजन क्षार लगे होते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षार इसमें लगे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नाइट्रोजन क्षार के बीच में की दूरी कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है एक नाइट्रोजन क्षार के बीच में दूरी। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई मतलब इतना छोटा सा नहीं भाई, देखिए चौड़ाई कहां से कहां तक होगा, ये पूरा। इसकी जो चौड़ाई होती है, ये देखिए यहां तक फैला हुआ है, तो इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये है पेंटोज शुगर। देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसलिए है ये पेंटोज शुगर। ये है पेंटोज शुगर। ये देखिए
और पेंटोज शुगर में एक फास्फोरिक अम्ल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इस शुगर से यदि कहीं यहाँ पर एडेनिन और थायमिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। साइटोसिन और ग्वानिन है तो 3 नाइट्रोजन क्षार रहेगा। फिर से साइटोसिन और ग्वानिन यदि दोबारा हो गए तो फिर से 3 होगा। तो इस तरह से ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसका डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है वो दिया है वॉटसन और क्रिक ने। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 श्रृंखला होती है, इन दोनों श्रृंखलाओं के आपस में कुंडलित होने से बनती है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें एक डीऑक्सीराइबोस फास्फोरिक अम्ल एक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। इसमें 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन और ग्वानिन को मिलाकर के कहा जाता है प्यूरिन और साइटोसिन और थायमिन को मिलाकर के कहा जाता है पिरामिडिन। इसकी जो लंबाई होती है, एक कॉइल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कॉइल में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। आप हमारे साथ रिवीजन क्लास में बने रहिए और हम आपको बार बार रिवाइज कराते रहेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न।